ये जो आज हम करने जा रहे हैं, ये सेक्शन से आई हैव अ वेरी फर्म बिलीफ कि इसमें से अपने को कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर मिलेगा, बोर्ड में भी मिलेगा और नीट के एंट्रेंस में भी मिलेगा। चलिए वेव नंबर देखिए, वेव नंबर। तो वेव नंबर के लिए हम लोग जाते हैं थर्ड पोस्टुलेट। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, तो थर्ड पोस्टुलेट में क्या था? whenever an electron jumps from higher energy level to lower energy level, it will emit energy in the form of photons. That energy is given by h nu. अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इस h nu को अपन लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा। एनर्जी, एनर्जी कल आपने एनर्जी का डेरिवेशन किया था, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस m z स्क्वायर e रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, और ये हो गया मेरे पास mh el माइनस mz स्क्वायर e रेज टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर nl स्क्वायर। तो दिस इज अपना hc अपॉन लैम्डा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसमें सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए आप। तो m z स्क्वायर e रेज टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। अब देखो पॉजिटिव टर्म हम लोग पहले लिखेंगे, सो दिस इज 1 अपॉन nl स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nh स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। अपने को डेरिवेशन चाहिए वेव नंबर का, वेव नंबर इज 1 अपॉन लैम्डा, मतलब अगर हम ये hc हटा देंगे यहाँ से तो hc को ट्रांसपोज कर दो नीचे, तो hc विल बी सेंट ऑनटू द अदर साइड ऑफ द इक्वल टू साइन, तो h आ गया नीचे, ये c आ गया नीचे, सो आपके पास है m z स्क्वायर e रेज टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये h आ गया तो हो गया h क्यूब c इंटू 1 अपॉन nl स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nh स्क्वायर, क्या बचा इधर मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा। अभी ध्यान से देखिए ये जो टर्म है इसमें सारे के सारे अपने पास कांस्टेंट्स हैं। वेरी गुड तुषार, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कैपिटल R लिखा जाएगा इसको। सो 1 अपॉन लैम्बडा इज R 1 अपॉन nl स्क्वायर माइनस nh स्क्वायर। nl मतलब लोअर एनर्जी लेवल, nh मतलब हायर एनर्जी लेवल। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन फॉर वेव नंबर। अब इसको हम लोग रेडबर्ग्स कांस्टेंट, बहुत बढ़िया हो। सो ये जो R है आपके पास, ये R है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट नाम है इसका। सो दिस इज योर रेडबर्ग्स कांस्टेंट। अगर आप ये सारे के सारे टर्म्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस रेडबर्ग्स कांस्टेंट इज 1.097 10 raised to 7 मीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू है। वेरी गुड, 1.097 है बेटा, 1.097 10 raised to 7 मीटर इनवर्स। वेरी गुड तुषार।
तो ये आपका डेरिवेशन हो जाता है फॉर वेव नंबर। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत काम का फॉर्मूला है। एक्सीलेंट तुषार, एक्सीलेंट। अब देखिए ये जो 1/r है, ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया है अभी तुषार ने। यू मस्ट रिमेंबर दिस 1/r। दिस इज 911 या 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। नाइन वन वन तुमको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, तुम लोग इंग्लिश पिक्चर ज्यादा देखते हो ना, तो अमेरिका वाले 911 पे ही फोन घुमाते हैं ना। हाँ, तो 911 ही याद कर लो। तो ये आपका 1/r हो जाएगा। एक बार 911 याद हो गया, 1/r, तो फिर 4/r, 9/r, 16/r, ये सब वैल्यूज आप लोग बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर सकें। आइए लेट्स कम टू द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब स्टडी किया जाता है, ये जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसमें क्या है देखिए, ये आपके वेरियस बोर्स ऑर्बिट्स, सो जस्ट नंबर्ड देम 1 2 3 4 5 6। तो ये बेसिकली आपका n होता है, n। ये जो मैंने इधर नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे लिए n हो गया। यहां पर हम लोग एनर्जी लेवल्स लिखेंगे। दिस इज E1, E2, E3, E4, E5। प्लीज लर्न टिल E5। E5 तक प्लीज याद कर लेना, अपने काम में आता है। सो E1 is minus 13.6 eV। बहुत बढ़िया। एक बार, और अदर आपने अगर एक बार E1 भी याद कर लिया, so what is E? Look at this, E is inversely proportional to n square। E1 मुझे याद हो गया, मुझे E2 चाहिए, तो it is going to be E1/4। n का वैल्यू 2 हो गया, 2 स्क्वायर इज 4, तो E1/4, यानी इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, so minus 3.4 eV। सर वो एक बार वापस बताओ ना, आपने क्या बताया E/4? एनर्जी जो है ना, एनर्जी, ये देखो, ये आपने एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है ना। हाँ सर। हाँ, तो इसमें m कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। क्या चेंज हो सकता है? आपका n का वैल्यू चेंज हो सकता है, n 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो हाँ हमने सर। पहले अगर E1 निकाल लिया, E1 हमको मिल गया -13.6 eV, बराबर। हाँ अब मुझे E2 चाहिए, तो मुझे बाकी सब याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है E is proportional to 1/n² with a minus sign। तो n का वैल्यू 2 डालो, व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4 4। तो E1/4, E2 मिल जाएगा। हाँ E3 चाहिए, तो E1/9। 9। स्क्वायर करोगे ना, हाँ 9, तो ये आपके पास में -1.51 eV। This is minus 0.85 eV and this is minus 0.54। तो एटलीस्ट ऐसा 5 वैल्यूज प्लीज ध्यान में रखना। उसका और एक टेक्निकल रीजन है, अब टेक्निकल रीजन भी समझ लेते हैं। जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ये 5 वैल्यूज लिखा रहेगा, एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और आपको अपनी अलग अलग सीरीज दिखानी है। तो पहला सीरीज देखो, इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, तो 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, ऐसा करते करते इन्फिनिटी से 1। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप मार के आता है फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट पे, इस सीरीज, वेरी गुड होम, इस सीरीज को नाम दिया गया है
लाइमन सीरीज, तो ये हो गया आपका लाइमन सीरीज। अब सेकेंड केस में क्या हो गया देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू द सेकेंड बोर्स ऑर्बिट। तो ये हो गया अपने पास बाल्मर सीरीज। ऐसे ही तीसरे वाले का नाम है पैस्चन सीरीज। पैस्चन में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स विल जंप टू द थर्ड बोर्स ऑर्बिट। उसके बाद अगला सीरीज है अपने पास ब्रैकेट सीरीज। और नेक्स्ट वाला है आपके पास फंड सीरीज। तो ये हमारे 5 सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड। नाम याद हो गया, उसके बाद सीक्वेंस देखिए। लाइमन में आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप मारेगा टू द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट। E2 आप निकालना चाहते हो तो इट इज गोइंग टू बी E1 अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि यहां तक ये पूरा आपका E1 था, आपको E3 चाहिए with the minus sign of course। E3 is equal to, या E1 का माइनस साइन के साथ लिख देना, दिस इज E1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो n का वैल्यू डालते जाओ, ये आंसर मिलते जाएगा। 13.6 डिवाइड बाय 4 करो, ये आंसर मिलेगा। 13.6 डिवाइड बाय 9 करो, ये आंसर मिलेगा। 13.6 डिवाइड बाय 16 करो, ये आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो हमारे पास सीरीज तैयार हो गया, लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड। अब आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट। किसी भी सीरीज के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। क्या करेंगे आप, देखिए, एक स्टैंडर्ड पैटर्न तैयार करो, आपको शॉर्ट नोट लिखना है, कोई भी सीरीज के ऊपर लिखना है। इसमें से पॉइंट नंबर 1, आप बताओ वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप मारा। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू डैश। डैश को आप फिलअप करने का, सपोज उसने आपको बोला है लाइमन सीरीज, तो आप लिखोगे इन लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। अभी H आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो HEL लिख दो, टू डैश, टू फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट। अगर बाल्मर का शॉर्ट नोट है तो मेरा पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द सेकंड बोर्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द थर्ड बोर्स ऑर्बिट। आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। आइए सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे। सेकंड पॉइंट जो आप लिखोगे वो रहेगा ये फॉर्मूला। तो सेकंड पॉइंट हर एक के लिए इट विल बी द फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्बडा, जो भी आपका सीरीज का नाम है वो। जैसे अगर आपको लाइमन लिखना है तो आप लिखो 1 अपॉन लैम्बडा एल। लाइमन है तो ये लिख दो, बाल्मर रहेगा तो बी लिखने का, पैस्चन रहेगा पी लिखने का, ब्रैकेट रहेगा तो बी आर लिख देना, क्योंकि इधर बाल्मर है तो बी आपने इधर यूज कर लिया, और फंड के लिए पी लिख देना। सो दिस इज इक्वल टू आर। अब देखो, जो भी सीरीज का नाम है उससे आपका एनएल डिसाइड हो जाता है। ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपने प्रॉब्लम्स में भी काम में आता है। तो एनएल से मुझे ये नंबर डिसाइड हो जाता है। लाइमन सीरीज एनएल का वैल्यू 1, बाल्मर सीरीज एनएल का वैल्यू 2, पैस्चन सीरीज एनएल का वैल्यू 3। सो एनएल का जो वैल्यू है, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये आपका सीरीज का जो भी नाम है उसके हिसाब से भर दिया जाएगा।
NH का वैल्यू, so NH का वैल्यू will be the other higher numbers, so this is 1 upon NH. तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया जहां पर आप ये नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो। और तीसरा जो पॉइंट रहेगा आपके शॉर्ट नोट का, दैट विल बी द रीजन। ये लोग आपको कौन कौन से रीजन में दिखते हैं, तो इधर ही लिख के रखो। लाइमन सीरीज इज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर सीरीज आपका विजिबल रीजन में है, और ये तीनों आपको मिलता है इंफ्रारेड रीजन। तो ये आपका आंसर लिखने के हिसाब से हो गया। सिर्फ डायग्राम भी आता है, ड्रॉ करने के लिए सिर्फ डायग्राम भी आता है 2 मार्क के लिए। सब लाइंस लाइंस स्ट्रेट लाइंस बनाना है आपको, n = 1, n = 2, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी तक दिखाने का, एनर्जी कम से कम 5 लेवल तक दिखाने का, एंड यू विल विद द नेम्स ऑफ कोर्स, एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड मार्क्स। तो ये हो गया भाई इसका थ्योरी। इसका एक पिक ले लीजिए। न्यूमेरिकल करने के टाइम पे सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सीरीज का नाम। अब अगर बाय चांस उसने आपको सीरीज का नाम नहीं दिया है, कभी कभी वो ऐसा कर सकते हैं, वेवलेंथ दे देगा, वेवलेंथ दे सकता है, या रीजन का नाम बता सकता है कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो रहे हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन जब हम देख पढ़ते हैं तभी हमको क्लिक हो जाना चाहिए लाइमन सीरीज। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम इसका मतलब बाल्मर सीरीज चल रहा है। इंफ्रारेड होगा तो ठीक है कि भाई आगे के 3 में से कुछ हो सकता है, बट मोस्टली आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो ये दोनों पे रहते हैं अगर ऐसा रीजन की बात हुआ तो सीरीज नेम 99% आपको सीरीज का नाम मिलेगा, 99%। जस्ट इन केस 1% वो आपको रीजन के नेम से खिलाने लगा तो भी चलेगा, हम आगे खेलेंगे उसको। सो रीजन का नेम या फिर सीरीज का नेम। जैसे ही हमको सीरीज का नेम समझ में आता है अपना एनएल फिक्स हो गया। लाइमन रहेगा तो इट इज 1, बाल्मर के लिए 2, पैस्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5। तो हमारी जो एनएल की वैल्यू है वो हो जाएगी फिक्स, ठीक है। या हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये नंबर मुझे क्या लिखना है, तो ये मुझे आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट है वो भी मिल गया। अब इंपॉर्टेंट चीज है ये एनएच का क्या रोल है। सो एनएच कैसे निकालने का देखिए। इफ दे से फर्स्ट लाइन और फर्स्ट मेंबर, so your NH it will be NL plus 1. So basically the general formula is NL plus the line number. तो NH हम कैसे निकालेंगे? It is going to be NL plus 1. अगर फर्स्ट मेंबर है तो, अगर वो बोल रहा है सेकेंड मेंबर या सेकेंड लाइन तो आपका NH विल बी NL plus 2। तो आपका फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन NH NL समझ में आया आपको? लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो सपोजिंग अगर हमारे पास में है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन, तो लाइमन सीरीज के लिए NH NL plus 2 करूंगा मैं, NL है 1, so 1 plus 2, तो NH का वैल्यू मिल गया मुझे 3। अच्छा मतलब सेकंड लाइन मतलब थर्ड से वो गिरेगा ना, क्योंकि फर्स्ट में सेकंड से थर्ड से फर्स्ट गिरेगा गिरता है, फर्स्ट पे, बराबर, थर्ड से फर्स्ट पे गिरेगा। सेकंड हाँ से फर्स्ट पे गिरेगा।
तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने लाइमन, तो आपको मालूम है भाई ये फर्स्ट है, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर, तो ये हो गया सेकंड मेंबर। तो NH निकालने में अगर हमने गलती नहीं किया, फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला में और आपको आंसर मिलेगा। अब ये तो हो गया जब उसने लाइन नंबर्स दिया है तब। नाउ लेट्स कम टू व्हेन ही टॉक्स इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, तो उस टाइम पे ध्यान देना है आपको। अगर वो बोलता है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन, मतलब सबसे छोटी लाइन। तो अभी इस पे बात कर लेते हैं भाई। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जब वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उस टाइम पे व्हाट कैन यू से अबाउट एनर्जी? ऐ जमी के चांद सितारों बोलो भाई। मिनिमम। एनर्जी सबसे कम रहेगा, सो एनर्जी डिफरेंस, energy is inversely proportional to the wavelength. So if wavelength is bada, then energy becomes chota. That means longest wavelength line is also the least energetic line. तो ये दोनों चीज एक ही है। मैक्सिमम वेवलेंथ भी यूज कर सकता है वर्ड ये इधर। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन या मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन जो रहेगा, दैट विल गिव यू द, दैट इज आल्सो द लीस्ट एनर्जेटिक लाइन। नाउ थिंक एंड टेल मी, सपोज मैंने लाइमन सीरीज का केस लिया, तो NL मिल गया मुझे, ये रहा 2 से 1 एनर्जी डिफरेंस देखो, 3 से 1 एनर्जी डिफरेंस देखो, कौन सा एनर्जी डिफरेंस कम है? 2 से 1 की 3 से 1? 2 से 1 का। 2 से 1 कम है। तो जैसे जैसे आपके गैप्स बढ़ते जाएंगे आपका एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, लीस्ट एनर्जेटिक लाइन इज नथिंग बट द फर्स्ट मेंबर ऑफ दैट सीरीज। तो लीस्ट एनर्जेटिक लाइन जो है वो उस सीरीज का फर्स्ट मेंबर हुआ। अब दूसरा देखिए, दूसरा रहता है आपके पास मोस्ट एनर्जेटिक। या फिर मिनिमम वेवलेंथ लाइन। नाउ आपका जो मोस्ट एनर्जेटिक लाइन है या जो आपका मिनिमम वेवलेंथ लाइन है, इसका और एक नाम है, इसका नाम है सीरीज लिमिट। उस सीरीज का जो लिमिट है, सो द लिमिट इज इन्फिनिटी। वी वांट द मोस्ट एनर्जेटिक लाइन, तो जो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा, जो भी लेवल है, जो भी आपका सीरीज है, बाल्मर है तो 2 से लेके इंफिनिटी, लाइमन है तो 1 से लेके इंफिनिटी, पैशन है तो 3 से लेके इंफिनिटी। सो उस सीरीज का जो भी लोएस्ट पॉइंट है वहां से लेके इंफिनिटी तक जो भी एनर्जी का डिफरेंस है, that is the maximum energy difference and therefore it is the most energetic line, therefore उसका wavelength is minimum and it is also known as the series limit वाला line। तो series limit का line सर NH is equal to infinity। तो यहाँ पर आपका NH का वैल्यू हमेशा infinity आएगा।